अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमार बिन सलीम है। होपिंग आप सब लोग खैरियत से हो गए यार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। आज की वीडियो इज़ अ स्पेशल वन फॉर मी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे चैनल ने जो है आफ्टर 4 years, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 years 1 लाख व्यूज़ अचीव कर लिए। अच्छा, अब कई सारे लोग जो है वो शायद ये सोच भी रहे होंगे कि यार 1 लाख व्यूज़ आज के दौर में जहाँ पे वायरलिटी इतनी कॉमन है और लोगों का रुझान भी सोशल मीडिया की तरफ जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो ये 1 लाख व्यूज़ अचीव करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं? ऑफ कोर्स हर बंदे के लिए आई थिंक शायद उसकी अचीवमेंट जो है वो वेरी करती है। मेरे लिए इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने जिस दिन से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो उस दिन से मकसद ही फ़र्क था। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तकरीबन 2021 में। उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड उस टाइम पे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ था। तो एक प्लेटफॉर्म होता था, मेरा ख्याल है शायद अभी भी है, पाकिस्तान बुक रीडर्स क्लब। तो उसमें लोग जो है वो अपना रिटन बुक्स पढ़ के रिटन रिव्यूज़ जो है वो दिया करते थे और वहाँ पर जब रिव्यूज़ होते थे तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसा करता हूँ कि मैं भी एक वीडियो की सूरत में एक बुक का रिव्यू कर देता हूँ। बस फिर उसके बाद से जो है फिर जर्नी जब स्टार्ट हुई तो मुझे ये समझ आ गया कि यार मैंने जो काम करना है ना, इट हैज़ टू बी इन द एजुकेशन सेक्टर, इट हैज़ टू बी अबाउट द डेवलपमेंट सेक्टर, it could be about the IT sector, it could be about exports, economy, but it has to be productive। ये नहीं हो कि कोई बंदा मेरा कंटेंट देख रहा हो और वो ये सोच रहा हो यार कि मुझे इससे कोई वैल्यू हासिल नहीं हुई है या मुझे इससे जो है कोई खास आज फ़ायदा हासिल नहीं हुआ या मेरे क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसमें कोई मैं मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसमें कोई रिडक्शन हो गई या वेस्ट हो गया टाइम। तो ये मेरी नीयत नहीं थी कभी भी और अल्लाह का शुक्र है मुझे लगता है कि जो कंटेंट मैंने आज से प्रोड्यूस किया है उसमें ज़्यादातर वो चीज़ों के बारे में मैंने बात की है जो कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जो कि पाकिस्तान में किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बहुत सीरियस तरीके से इफेक्ट करती है। अच्छा, इसमें एक और मुझे बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो बेनिफिट हुआ वो ये है कि मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया। सो आई यूज टू डू इट फॉर लम्स। लम्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड अ पॉडकास्ट एवर। और उसके बाद से फिर बस फिर ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, बस फिर ये स्टार्ट हुई, अल्लाह का शुक्र है। आई लॉन्च्ड माई ओन पॉडकास्ट आउट लाउड विद अमार एंड टुडे वी आर इनटू इट्स द एंडिंग ऑफ इट्स 4th सीजन। तो इसमें बड़ी डिफरेंट जर्नी से मैं खसूसी तौर पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर खुसरो डबाश को। ही इज़ नॉट ओनली माई मेंटर इन दी एजुकेशन सेक्टर बट इज़ ऑल्सो द पर्सन जो कि फर्स्ट टाइम मेरे पॉडकास्ट जब मैंने पहला अपना एपिसोड रिकॉर्ड करना था व्हेन आउट लाउड विद अमार को, मैंने सिर्फ सोचा था कि एक नाम होगा और मुझे बस कोई आइडिया नहीं था कि कैसे रिकॉर्ड इतना ज़्यादा करते हैं, कोई पता नहीं था कि क्या बात होगी। आई हैड नो आइडेंटिटी पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर देन ऑफ कोर्स मेरी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी थी, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी आउटलेट विद अमार डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो ही वाज द वन हु अग्रीड एंड वी स्पोक अबाउट सिंगल नेशनल करिकुलम। और फिर मुझे समझ आया कि यार लोगों का रुझान है, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो देयर आर पीपल हु वांट टू वॉच योर कंटेंट एंड ऑल्सो कि बेशक आज की दुनिया में टाइम ज़्यादा कंज्यूम उन रील्स पे या उस कंटेंट पे होता है जो कि बहुत अम्यूजिंग होता है बिकॉज डोपामिन वर्क्स दैट वे ना। मैं कितनी दफ़ा अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर देन देयर आर ऑल्सो पीपल जो कि आपका कंटेंट देखेंगे बिकॉज वो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतने अच्छे डाइवर्स टॉपिक्स पे बारे में बात की है। फॉर इंस्टेंस आई हैव स्पोकन अबाउट digital future of Pakistan. I've spoken about gender equality. I've spoken about IT exports, and these are all separate podcasts. I've spoken on the acid attacks on women and discussed this with Miss Musarrat Misbah. Then politics के मैंने बहुत podcasts करता होता था, अब नहीं उतने ज़्यादा करते. Then web 3.0, blockchain technology, poor state of higher education is one of my most favorite ones with Dr. Parvez Hood bhai. उनके साथ किया एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल पैड्स एंड जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो टैबूज हैं उनको भी एड्रेस किया, उन कंपनीज को भी रिकग्नाइज किया जो कि इन टैबूज को जो है उनको एड्रेस कर रही है। देन आई स्पोक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। आई कीप टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशंस एंड हाउ टू गेट बेटर इन दैट। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मैंने काफ़ी किया विद पेडन। And then very recently I've done one with Laughter Beyond Borders with Arjun Pratap Rana Saab from India. He's a comedian over there. And इसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए। I'm sure आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो फिर of course you gotta go and you gotta see.
अच्छा, इसमें मैं कुछ लोगों का जिक्र भी करना चाहूँगा बिकॉज इट वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल, क्योंकि आप ना कई दफ़ा ये जर्नी बड़ी डिफिकल्ट है। ये जर्नी इसलिए डिफिकल्ट है, कुछ एंगल से डिफिकल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ना, क्योंकि जब आप ये देख रहे होते हैं कि हर बंदा आपसे पूछ रहा है यार आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो, और आप कहते नहीं जी मैं तो अभी पैसे कमाना नहीं स्टार्ट किए। अच्छा, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और आप कहते हैं जी मेरे तो आज तक 800 सब्सक्राइबर्स ही हैं। अच्छा, आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और आप 4 साल बाद जाके जो ये कह रहे हो कि जी मेरे 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं। तो ये ना जर्नी बड़ी डिमोटिवेटिंग भी हो जाती है कई दफ़ा लोगों के लिए। और मैंने कई दफ़ा क्वेश्चन भी किया अपने आप को कि यार अगर मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा तो व्हाट इज इट दैट कीप्स मी गोइंग, व्हाई एम आई स्टिल गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग दीज वीडियोज, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। देन आई फिगर्ड कि यार आई गेट फुलफिलमेंट डूइंग इट, राइट। I get this burst of happiness inside me कि यार ये चीज करके मैं ऑफ कोर्स लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे भी रिकग्निशन मिलती है। एंड जो आपकी मॉनेटरी रिकग्निशन है वो सिर्फ यूट्यूब से नहीं आनी। पीपल गोना वॉच योर वीडियोस एंड इफ दे रेजोनेट विद यू दे गोना न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज ओपन दिस वे। मैं आपको किसी टाइम कोशिश करूंगा कि मैं नोट करूं और आपको बताऊंगा कि हाउ हैज दिस बेनिफिटेड मी आउटसाइड ऑफ द मेन स्ट्रीम रेवेन्यू दैट जनरली यूट्यूबर्स गेट फ्रॉम यूट्यूब फ्रॉम रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स। तो एक वो है। और जैसे मैं कह रहा था कि कुछ खास लोगों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसमें ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज अगर ये सपोर्ट ना होती तो ऑफ कोर्स मैं शायद ये कभी स्टार्ट ही ना कर पाता, ठीक है, और कभी सस्टेन भी शायद ना कर पाता। और सबसे बढ़ के तो अल्लाह ताला है जिसने मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत दिए रखी है, आसानी भी मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेरे लिए होती कि मुझे भी मेरी भी अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट बढ़ती गई। फिर खुसूसन बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी में मेरे साथ शामिल रहे हैं, और मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत एक मुझे लंबा एक होगा और मेरे लिए मुश्किल भी होगा करना, मगर आई हैव टू से कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सरोज सोहेल, जो कि थरोली थ्रू आउट दिस पीरियड मुझे जो है नॉट ओनली शी हैज़ बीन a strong supporter of the content that we have been producing over here, but also helps us in motivation as well, कि जब आपको लगता है कि यार नहीं, वो जो आप कहते हो कि यार एक वो होता है दोस्त या एक वो आपका व्यूअर होता है जो आपको देख रहा होता है, तो वो हमेशा उस तरह की सपोर्ट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट regardless of what people say, regardless of how many followers you have, you do rely on some people and you do recognize them as well. और I'm also very grateful to my friend Waleed Shahid, who's in the US, मगर हर मेरे जो भी जितने भी मैंने आज तक सीजन्स रिकॉर्ड किए हैं, जैसे मैंने बताया 4 तकरीबन 3 में आई हैड कन्वर्सेशंस विद वलीद एंड वी डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस तरह के भी दोस्त हैं। हाँ, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो से कि कुछ दोस्त ऐसे भी, कुछ दोस्त कह लें या कुछ ऐसे भी कभी कभी कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्या कहते हैं उसको, जर्नलिस्ट कह लें, ओपिनियन मेकर कह लें, व्हाटएवर। तो हाँ, भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही है ऑफ कोर्स। मैं कभी भी ये तो नहीं कहता कि यार मुझे किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है कि मुझे फलां जगह से सर्टिफिकेट मिलेगा, ओनली देन आई विल बी a solid voice in the YouTube community or in the creators community। मैं तो कभी नहीं बात कहता। ऑफ कोर्स हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है, और मैं इंकरेज करता हूँ लोगों को कि जब भी मेरे से कोई बात करता है कि हम किस तरह से अपना पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करें, हम किस तरह से अपना वीडियो चैनल जो है वो स्टार्ट करें। तो ऑनेस्टली इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है, इसमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज आपको शुरू में टाइम लग रहा होता है, यू डोंट हैव द इक्विपमेंट। मुझे भी कुछ इक्विपमेंट लेते बहुत टाइम लगा है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं 2021 में स्टार्ट किया, 2025 में जो मेरे पास इक्विपमेंट है उसको टाइम लगा है, और अभी भी मुझे ये पता है कि आई नीड मोर इक्विपमेंट टू गो फॉर मोर हाई क्लास पॉडकास्ट, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हर बंदे की एक जर्नी है, और मैंने तो लिटरली विद जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, देन ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करते गए इसके अंदर। एंड लास्टली वंस अगेन मैं एक 2 कोटेशंस हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक ये है कि नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग। आपके दिमाग में ये चीज सेट हो गई है कि करना है, जस्ट डू इट, इवन इफ एवरीवन स्टैंड्स अगेंस्ट यू, डू इट, देन डू इट अगेन। तो never stop believing, just keep telling this to yourself। एक तो ये, और दूसरी कोटेशन है फ्रॉम दिस मूवी परसूट ऑफ हैप्पीनेस,
जिसमें विल स्मिथ जो है वो अपने बेटे को जो है कहता है कि यू गॉट अ ड्रीम, यू गॉट अ प्रोटेक्ट इट। आगे भी है इसका पार्ट, लेकिन मैं सिर्फ यहीं तक रखना चाहता हूँ इसको। इफ यू हैव अ ड्रीम, यू गॉट टू प्रोटेक्ट इट। तो ऑफ कोर्स हर बंदे की कुछ ड्रीम्स होती हैं एसोसिएटेड अपने कंटेंट के साथ, अपने वेंचर्स के साथ। आई आल्सो हैव सम, तो मैं यू गॉट टू वर्क ऑन दैट। और ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये साथ साथ ये ऐसे नहीं कि मैं कोई फुल टाइम यूट्यूब जो है कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ। ऑफ कोर्स मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कभी कभी कंटेंट लेट भी हो जाता है, और कई दफ़ा मुझे जो है 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं सोचते हैं कि मैं क्या बनाऊं। बट मैं जब भी वीडियो बना रहा होता हूँ, आई डू थिंक कि आज इस वीडियो से मुझे 2 से 3 चीज़ें देखनी है। एक ये कि क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है। यस ऑफ कोर्स, मुझे अगर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, अगर मेरा एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन आ रही है, मैं एक ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल मुझे बेनिफिट हो रहा है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज कि क्या मेरी ऑडियंस मेरा कंटेंट देख के उसको फायदा होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे आजकल शायद कंटेंट जो बन रहा है ज़्यादा, मुझे लगता है कि उसमें ये वाला एलिमेंट मिसिंग है कि लोगों को क्या, देखिए टाइम तो कट ही जाएगा, टाइम तो आपने जिस तरीके से भी गुजारना है, टाइम तो गुजर ही जाना है, लेकिन आप वो टाइम गुजारते हैं किस तरह, दैट मेक्स द डिफरेंस। और ये जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है हर किस्म की अंडरस्टैंडिंग में, हर किस्म की उस सोच में जो आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं। तो खैर, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। इंशाल्लाह ताला I'll be seeing you with many more videos inshallah, or they're gonna come from numerous aspects of our society, and I hope you'll not only watch my videos but will also share them, and will also help me with your feedback in improving the quality of the content that I'm producing. Thank you once again, and love every one of you. Take care. Allah Hafiz.